नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग अगले 1 से 2 दिनों में विज्ञापन जारी कर सकता है। ये जानकारी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अतुल प्रसाद ने कहा कि आयोग ने विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर लिया है। सिलेबस का विस्तार नहीं हुआ है। प्राइमरी टीचर्स के सिलेबस वही हैं जो वो पढ़ाते हैं, हालांकि कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। जो सिलेबस के संबंध में जो बार बार लोगों की चर्चा होती रही है कि सिलेबस का विस्तार किया जाए, तो सिलेबस का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने ज़रूर स्पष्ट आउट कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो हमारा फंडामेंटली हम लोग कह रहे हैं कि जो पढ़ाते हैं वही सिलेबस हुआ। जो बच्चों का जो सिलेबस है वही सिलेबस है। और उसी को हम और स्पष्ट कर दें कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो SCERT का जो सिलेबस है के हिसाब से जो सिलेबस है वही राज्य सरकार का सिलेबस है, वही राज्य के विद्यालयों में लागू है और वही इस तरह के अध्यापकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए वो सिलेबस होगा प्राथमिक विद्यालय के लिए। और जो 9th 10th और फिर उसके बाद 11th 12th के लिए जो है मामला, उसमें राज्य सरकार के विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है वो NCERT के पाठ्यक्रम का जो है वही है, इसलिए वो उसी से गाइडेड होगा और वही है। इसलिए अगर किसी भी अभ्यर्थी को सिलेबस विस्तार से अगर समझने की ज़रूरत है तो वो बस उन्हीं को देख लेंगे तो उनके वो जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो लोगों की एक मांग रही है कि जो भाषा का जो है उसमें 100 नंबर का है और उसके लिए 2 घंटे हैं, और मुख्य पेपर जो है वो भी 2 घंटे के हैं, लेकिन उसमें 150 मार्क्स का है। तो इसमें मैं बता दूं कि भाषा का जो है वो पहले भी मैंने स्पष्ट किया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे आपको मेरिट नहीं बनेगा, मेधा सूची उसके मार्क प्राप्तांक के आधार पर नहीं बनेगा। और इसलिए हम लोगों ने उसमें अधिक समय दिया है कि आप आराम से आप करें, उसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य पेपर है वो उसी पर मेधा आधारित होगा, प्रतियोगिता उसी पर है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो जल्दी बना पाएंगे और जो अच्छे नहीं हैं, उतने स्मार्ट नहीं है, वो थोड़ा उनको विलम्ब होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन रखा है। लेकिन हम लोगों ने फिर आपस में विचार करके और अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले जो 150 क्वेश्चन रखा था उसको घटा करके 120 किया है मेन में। और पहले जैसे 100 और 50 का था कि 100 में उनका नॉलेज टेस्ट था और 50 में उनका इंटेलिजेंस का टेस्ट था, उसको हमने वो ब्रेकअप को हमने 80 और 40 के रखा है। और ये सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए है, मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा, 80 और प्लस 40। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि एक पद के लिए एक ही मेन पेपर है। कई बार लोग ये कहते हैं कि इतना व्यापक सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको सभी पढ़ना है, उनको तो सिर्फ एक ही पेपर की तैयारी करनी है। अगर एक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक ही पेपर की तैयारी करनी है, मेन पेपर। भाषा तो सबके लिए लागू है, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का। तो इसलिए अगर वो 2 पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, 2 पेपर के हिसाब से पढ़ना होगा। और ये भी है कि उनको जो अपना विषय उनका है, मतलब जिसमें वो स्टेट की परीक्षा पास किए हैं, उसी विषय से उनको देना है। और इसमें सिर्फ पहले मैंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ कॉमर्स का ही एक ऐसा विषय है जिसमें कि अगर वो स्टेट किए हुए हैं तो उसमें उनको विकल्प है विषय का, उसमें 3 विकल्प है, अकाउंटेंसी है और एक बिजनेस स्टडी है या एंटरप्रेन्योरशिप है और एक और है, वो आपको सब विज्ञापन में सब मिल जाएगा उसमें। तो ये एक बातें हुई पाठ्यक्रम के बारे में। अब
इसके आगे ये हमें बताना है कि अभ्यर्थियों की एक और मांग जो सरकार के समक्ष गई थी, आयोग को भी लोग दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो निर्णय सरकार को ही लेना है और सरकार ने संसूचित किया है और ये भी कल की बैठक में ही क्लियर हुआ है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी हम लोग मौका देंगे और अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता का कट ऑफ डेट जो होगा वो 31/8/2023 होगा। मैं फिर से इसको ज़रा स्पष्ट कर दूं कि ये डेट है कि इस तारीख तक अगर उनकी परीक्षा हो गई है, जो अर्हता संबंधी परीक्षा अगर हो गई है तो वो आवेदन दे सकते हैं। उनका परीक्षा फल बाद में भी निकले तो कोई हर्ज नहीं है, उनको हम लोग भाग लेने का, इसमें आवेदन और प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।